ये है वक्त मीडिया और आप देखेंगे हिंदुस्तान के शहर बेंगलुरु में हुआ एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा कवि सम्मेलन जिसे ऑर्गेनाइज किया बज़्म शाहीन बेंगलुरु ने। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के कन्वीनर रहे अलहाज बाबा जी बेंगलुरु शहर के मशहूर और मारूफ आमिलो कामिल माहिर अमलियात हैं। दुनिया भर के हजारों लोग उनसे अब तक फायदा उठा चुके हैं। अगर आप भी जिंदगी की परेशानियों में उलझे हुए हैं, जैसे कारोबार आपका नहीं चल रहा, शादी ब्याह में अड़चने हैं, लड़के लड़कियों के रिश्तों में रुकावटें हैं, आप तालिबे इल्म यानी स्टूडेंट हैं और पढ़ाई में कामयाबी नहीं मिल रही है, पढ़ लिखने के बाद नौकरी की तलाश करते करते थक गए हैं, तो देर किस बात की। आज ही बेंगलुरु शहर में अलहाज बाबा जी से कांटेक्ट करें और अल्लाह के करम से बाबा जी की दुआएं हासिल करके जिंदगी की इन परेशानियों से छुटकारा पाएं। बाबा जी से बेंगलोर में कांटेक्ट करें। बाबा जी का मोबाइल नंबर है 9900150699। इस मुशायरे में जलवा अफरोज रहे और इस मुशायरे में सदारत के फराइज अंजाम दिए हजरत मौलाना शमीम सालिक मजाहिरी साहब ने। बाबा जी शुक्रिया अदा करते हैं जनाब नीरज ए के शर्मा साहब का, जिनका इस मुशायरे में भरपूर कंट्रीब्यूशन रहा। और सताए जब कोई फिरौन या रब तेरे बंदों को, सताए जब कोई फिरौन या रब तेरे बंदों को, बचाना हो अगर तुझको समुंदर रास्ता दे दे। तो इस शेर से आपने अंदाजा लगा लिया होगा कितने अच्छे और सच्चे शेर कहते हैं जनाब डॉक्टर सुनील पनवार साहब। इस मुशायरे में उन्होंने बहुत कम वक्त अपना कलाम पढ़ा, लेकिन जितने भी शेर पढ़े जवाब नहीं रखा। सुनिए उन्हें। मुकाम पर चाहता हूं कि सुनील पनवार देवबंद साहब जो देवबंद से तशरीफ लाए मादत के साथ, कि आप मोहतरम माइक पर तशरीफ लाए। दोस्तों, एक मतले और एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूं। और जिस तरह से आपने ज़बान उर्दू के अलग अलग रंगों को सुना है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसमें भी शिरकत करेंगे। मैं कहता हूं कि वो मुझसे कौन छीनेगा कि जो नेमत खुदा दे दे। वो मुझसे कौन छीनेगा कि जो नेमत खुदा दे दे, तो मुझको जहर दे दे या कि फिर कोई दवा दे दे। और सताए जब कोई फिरौन या रब तेरे बंदों को, सताए जब कोई फिरौन या रब तेरे बंदों को, बचाना हो अगर तुझको समुंदर रास्ता दे दे। एक मतला और दो तीन शेर देखिए कि गौहर न करो जाया, एक रोज एक कयामत है। गौहर न करो जाया, एक रोज एक कयामत है। एक और भी आदिल है, एक और अदालत है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे पनवार साहब, बहुत अच्छे। एक और क्या अदालत है, बहुत अच्छे। और जलती हुई बस्ती से चुपचाप गुजर जाना, जलती हुई बस्ती से चुपचाप गुजर जाना, इस शहर के लोगों में कैसी ये शराफत है। वाह 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 वाह, शहर के लोगों में वाह पनवार साहब, कैसी ये शराफत है। बड़े बड़े जमकर बड़े पनवार साहब, बहुत अच्छे। जी जी, कि जलती हुई बस्ती से चुपचाप गुजर जाना, इस शहर के लोगों में कैसी ये शराफत है। और ये शेर देखिए कि वस्फे बतौर खास वो दोहरी ज़बान भी है। वस्फे बतौर खास वो दोहरी ज़बां भी है। एक और आस्तीन में खंजर निहा भी है। वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने, वाह वाह वाह, बतौर खास पढ़िए पढ़िए फिर से पढ़िए, वाह 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 वाह। वस्फे बतौर खास वो दोहरी ज़बां भी है। एक और आस्तीन में खंजर निहा भी है। और जिसकी हिमायतों का नतीजा मुकद्दमा, जिसकी हिमायतों का नतीजा मुकद्दमा मेरे खिलाफ देखिए उसका बयां भी है। वाह 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 वाह, अरे वाह, क्या जिसकी कहने। हिमायतों का नतीजा मुकद्दमा मेरे खिलाफ देखिए उसका बयां भी है। क्या कहने क्या और कहने। देखिए कि
आप इस शेर पर मैं दाद चाहूंगा, आप देखिए, आपको अगर पसंद आए कि किसके यकीन से इतने परिंदे छतों पे हैं, किसके यकीन पर इतने परिंदे छतों पे हैं, जब जलजले की जद में हमारा मकाम भी है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, हमारा बहुत मकाम खूब, भी बहुत है। खूब। एक मतला और 2-3 शेर इरशाद। के होठों से हंसी पहुंच न बातिल की तरह मिल, वाह 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 वाह, होठों से हंसी पहुंच न बातिल की तरह मिल, तू कत्ल पे मायल है तो कातिल की तरह मिल। वाह क्या कहने, क्या कहने भाई, वाह होठों से हंसी वाह वाह पहुंच न वाह, बातिल वाह। की तरह मिल, तू कत्ल पे मायल है तो कातिल की तरह मिल। वाह, वाह, और क्या मत कहने। पूछ सफीने से वो पहुंचा था कहां तक, मत पूछ सफीने से वो पहुंचा था कहां तक, साहिल के तलबगार से साहिल की तरह मिल, वाह वाह वाह, साहिल के क्या कहने, तलबगार क्या से कहने। साहिल की बहुत तरह अच्छे, मिल। बहुत और हर कोई अदावत का सबब ढूंढ रहा है, वाह क्या कहने, क्या हर कह रहे कोई अदावत का सबब ढूंढ रहा है। इस शहर से मिलना है तो गाफिल की तरह मिल, वाह वाह वाह, इस शहर से मिलना है तो गाफिल की तरह मिल। और एक शेर देखिए कि हर रोज के इस ख्वाब को ताबीर अता कर, गुफरान अहमद साहब, हर रोज के इस ख्वाब को ताबीर अता कर, एक रोज मुझे भी महे कामिल की तरह मिल, एक रोज मुझे भी महे कामिल की तरह मिल। एक मतला और 2 शेर, फिर एक छोटी सी गजल के देखिए कि वो बिस्तर जब नहीं देता है चादर भेज देता है, वो बिस्तर जब नहीं देता है चादर भेज देता है, जरूरत का मेरी सामान अक्सर भेज देता है। वाह 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 वाह, वो बिस्तर जब नहीं देता है चादर भेज देता है, जरूरत का मेरी सामान अक्सर भेज देता है। जवाबन कुछ नहीं कहता मगर इतना भी क्या कम है, जवाबन कुछ नहीं कहता मगर इतना भी क्या कम है। मैं लिखकर भेजता हूं जो वो पढ़कर भेज देता है, मैं लिखकर भेजता हूं जो वो पढ़कर भेज देता है। और ये शेर देखिए कि मिले जो कातिबे तकदीर उससे पूछ लूंगा क्यों, मिले जो कातिबे तकदीर उससे पूछ लूंगा क्यों, जिसे उड़ना नहीं आता उसे पर भेज देता है, वाह वाह वाह, उड़ना नहीं बहुत आता अच्छे, बहुत अच्छे। उसे पर भेज देता है। जी जी जी, मिले जो कातिबे तकदीर उससे पूछ लूंगा क्यों, जिसे उड़ना नहीं आता उसे पर भेज देता है। बहुत दोस्तों अच्छे, एक बहुत छोटी अच्छे। सी गजल और मोहब्बत जिस पाक एहसास का नाम है, मुझे उम्मीद है कि आप इस तक पहुंचेंगे। और देखिए कि आमद तेरी गुलशन में बहारों की तरह है, आमद तेरी गुलशन में बहारों की तरह है, सावन की घटाओं की फुहारों की तरह है। आमद तेरी गुलशन में बहारों की तरह है, सावन की घटाओं की फुहारों की तरह है। गमजीस्त का मैं और तेरे हुस्न का चर्चा, गमजीस्त का मैं और तेरे हुस्न का चर्चा, तूफान की नदियों की किनारों की तरह है, तूफान की नदियों के किनारों की तरह है। और फूलों को हसद है कि वो पत्तों पे गिरी है, फूलों को हसद है कि वो पत्तों पे गिरी है। अल्लाह ये शबनम तो शरारों की तरह है, फूलों को हसद है कि वो पत्तों पे गिरी है, अल्लाह ये शबनम तो शरारों की तरह है। और माजी की किताबों पे हैं धुंधले से उजाले, माजी की किताबों पे हैं धुंधले से उजाले, आंखों में तेरी याद सितारों की तरह है, आंखों में तेरी याद सितारों की तरह है। और ये शेर देखिए कि खोलो न दरीचों को के इस पार का मंजर, खोलो न दरीचों को के इस पार का मंजर, राशन की दुकानों में कतारों की तरह है, राशन की दुकानों में कतारों की तरह है। और इसको भी भुला देंगे ये तारीख के पन्ने, इसको भी भुला देंगे ये तारीख के पन्ने, ये वक्त भी हम वक्त के मारों की तरह है। और आखिरी शेर देखिए कि इस घर पर अभी तक जो बुजुर्गों का है साया, जी 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 जी, इस घर पर अभी तक जो बुजुर्गों का है साया, मस्जिद की अजानों की मीनारों की तरह है।
दोस्तों चंद शोरा कराम मेरी फहरिस्त में मौजूद है। हिंदुस्तान के सूबे कर्नाटका की दारुल हुकूमत बेंगलुरु के मदीना ग्राउंड में मुनक्किद इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया बज़्म शाहीन ने। बज़्म शाहीन के चेयरमैन हैं अलहाज बाबा जी। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के मेहमाने खुसूसी रहे कर्नाटका के शेर कायदे मिल्लत अलहाज आर रोशन बेग साहब। अलहाज आर रोशन बेग साहब कर्नाटका गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन, साथ ही हज जैसे खास डिपार्टमेंट की जिम्मेदारियों को संभालकर कौम की खिदमत कर रहे हैं। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन को ऑर्गेनाइज करने में अपना ताउन दिया जनाब शकील अहमद साहब ने, जो काउंसलर हैं भारती नगर बेंगलुरु के। और इस मुशायरे और कवि सम्मेलन में अपना ताउन दिया जनाब इश्तियाक साहब ने, जनाब अशफाक साहब ने, जो समाजी कारकुन हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट पता है www.musharalive.com पर देख सकते हैं। जी हाँ, musharalive.com पर विजिट करके आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। जी हाँ, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, यही है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9997640286। तो फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे या कवि सम्मेलन या फिर कल्चरल प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे कैमरा पर्सन रिहान खान के साथ शफीक खान, कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु से।